सच्चा दान महाभारत की एक अर्थपूर्ण मार्मिक कथा। जय श्री कृष्ण। उस दिन महाराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ पूरा हुआ। भगवान वेदव्यास, श्री कृष्ण और पांचों पांडव राजमहल के आंगन में खड़े थे। भीमसेन ने श्री कृष्ण जी से पूछा, महाराज आप तो अनेक युगों की बातें जानते हैं। हमारे यहाँ ऐसा यज्ञ हुआ वैसा क्या पहले भी किसी ने किया है? श्री कृष्ण जी ने भगवान वेदव्यास की ओर देखा। दोनों मन ही मन मुस्कुराए। भीम का अभिमान उनसे छुपा न रहा। इतने में सभी देखते क्या हैं कि सामने पड़ी पत्तलों में एक नेवला अपना बदन घिस रहा है। उस नेवले का आधा शरीर सोने की तरह चमक रहा था और आधा मटमैले रंग का था। ऐसा नेवला तो कभी किसी ने नहीं देखा था। व्यास जी बोले भगवान बोले, लो अभी इसकी जांच करते हैं। उन्होंने अपने कमंडल से पानी लिया और मंत्र पढ़कर नेवले पर छिड़क दिया। पानी छिड़कने पर की देर थी कि नेवला आदमी जैसी बोली बोलने लगा, झूठा है युधिष्ठिर का यज्ञ झूठा है। सच्चा यज्ञ सच्चा दान तो उस ब्राह्मण का ही था। इस बात पर सभी को अचरज हुआ। सबके कान खड़े हो गए। युधिष्ठिर महाराज कुछ खिसिया गए। श्री कृष्ण ने पूछा, क्या बात है? तुम कह क्या रहे हो? कौन ब्राह्मण था? वह क्या दान किया था? उसने इस यज्ञ को तुम झूठ क्यों कहते हो? नेवले ने कहा, अजी आपसे कुछ छिपा थोड़ी ही है। आप और व्यास जी तो 3 लोक की बातें जानते हैं। फिर भी मेरी बात सुन लीजिए, फिर सोचिए कि मैं ठीक कहता हूँ या नहीं। व्यास जी ने कहा, अच्छी बात है, बोल भाई, तुझे क्या कहना है? हम सब सुन रहे हैं तो सुनिए। बहुत देर की बात नहीं है। कई साल लगातार वर्षा नहीं हुई। फिर अन्य कैसे होता? देश भर में अकाल पड़ गया। लोग भूखे मरने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। उन्हीं दिनों की बात है। तपोवन में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण ब्राह्मणी, उसका पुत्र और पुत्रवधू। ब्राह्मण क्या था? देवता था। बड़ा ज्ञानी, बड़ा भक्त, बड़ा तपस्वी। दिन भर पूजा पाठ में लगा रहता। घर के दूसरे लोग भी वैसे ही थे। एक दिन की बात है, सारा परिवार कई दिनों से भूखा था। ऐसे बुरे समय में कोई दान दक्षिणा भी ना देता था। फिर ब्राह्मण ऐसा था कि किसी के आगे हाथ न पसारता। ब्राह्मण का लड़का कहीं से शेर भर जौ ले आया। सास बहू ने बिन चुनकर साफ किया और पीसकर सत्तू बनाए। दोपहर हुई तो बराबर के 4 हिस्से किया। वहीं चारों जने खाने बैठे। ब्राह्मण ने दोनों हाथ जोड़कर पूजा की, महाराज क्या आ गया है? भूखा हूँ, आज्ञा है भाई, कई दिनों से अन्न का एक दाना पेट में नहीं गया। कुछ हो तो बुलाओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज भोजन तैयार है, चौक में चलिए। अब मैं एक डग भी नहीं चल सकता। जो हो यहीं ले आओ। बूढ़े ने लाठी एक ओर रखते हुए कहा। ब्राह्मण के पुत्र ने बूढ़े के हाथ पैर धुलाई। चारों अपनी अपनी पत्तल उठने लगे, पर ब्राह्मण ने सबसे पहले अपनी पत्तल उठाकर बूढ़े के आगे रख दी। बूढ़े ने बाद में पत्तल खाली कर दी। महाराज और मंगवाऊं क्या? ब्राह्मण ने पूछा। अभी भूख तो है, कुछ हो तो लो। लड़का झट अपनी पत्तल उठा लाया। बूढ़ा उसे भी चट कर गया। महाराज इच्छा हो तो और लाऊं? हाँ हो तो ले ही आओ। तीसरी पत्तल और चौथी। पूरा खा पी कर उठ खड़ा हुआ। अतिथि आशीर्वाद देकर चला बना। ब्राह्मण की पुत्रवधू ने जूठी पत्थर उठाकर बाहर फेंकने में भी मैं भी वहां फिरता, वहां जा पहुंचा। पत्थर में शरीर से छू गई। जहां जहां वह लगी उतनी उतनी मेरा शरीर सोने का हो गया। तब से जहां कहीं भी यज्ञ होता है मैं जा पहुंचता हूँ। जूठी पत्तलों से अपने शरीर को घिसता हूँ, लेकिन आज तक मेरा एक भी रोआं सुनहरा नहीं बना। मैं यहाँ भी बड़ी आशा लेकर आया था, पर पल्ले कुछ भी ना पड़ा। हाँ तो दूसरे दिन पास पड़ोस वालों ने देखा कि ब्राह्मण परिवार के चारों की मृत्यु हो गई है। ऐसा